लेकिन जो लोग फ़ौजी तहवील में हैं उनकी कोई 109 के करीब तादाद थी। 25 को पहले सज़ाएँ हो गई, 60 हो गए, 85 हो गए, तो 15 और 9 24 रह गए हैं जिनकी सज़ाएँ आनी बाकी हैं, या वो बरी होंगे या सज़ाएँ होंगी। अब सूरत हाल ये है कि मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ। जब 25 लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई तो दुनिया से एक प्रेशर आया जिसमें अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया, बरतानिया का आया, यूरोपियन यूनियन का आया, और एक पीटीआई ने भी उसको पुश किया, और एक नैरेटिव मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली हमें नज़र आया। ये सज़ाएँ ये बताती हैं कि उस सारे दबाव को यकसर मुस्तरद किया गया और मज़ीद 60 सज़ाएँ सुनाई गई हैं कि हम उस दबाव को बिल्कुल ख़ातर में नहीं लाते। मेरे ख़्याल में ये पैगाम है उन लोगों के लिए भी जो बहुत ज़्यादा अमेरिका पर तकिया करके बैठे हैं और वेस्ट पर तकिया करके बैठे हैं कि उनके लिए कुछ करेगा वेस्ट, कि जब रियासत के जो फ़ैसले हैं, रियासत उनका दबाव बर्दाश्त कर लेती है और उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। ये जो ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी हैं आने वाले, ये रिचर्ड उनकी तरफ से बयानात भी हैं, आज पाकिस्तानी मीडिया की जीनत भी बने हैं कि भाई इमरान खान को रिहा करें। इससे कोई दबाव नहीं पड़ता पाकिस्तान पे, कोई प्रेशर आप नहीं देख रहे? मैं इसको डिप्लोमेटिक लिप सर्विसिंग कहता हूँ कि आप बात कहते रहते हैं लेकिन उसके पीछे अगर एक्शंस ना हो तो फिर वो बात सिर्फ बात की हद तक होती है। मेरे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी एक जो कैलकुलेट किया गया है कि पीछे कोई सैंक्शंस नहीं है, कोई जीएसपी प्लस नहीं ख़त्म हो रहा, कोई वेस्ट हमारे साथ ट्रेड नहीं ख़त्म करने जा रहा है। इसके ऊपर एक इनका डिप्लोमेटिक स्टांस है, वो पाकिस्तान ने देख लिया और कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद 60 और लोगों को सज़ाएँ सुना दी। मेरे ख़्याल में वो भी यही, एक तो रिचर्ड गर्नेल का जो भी एफर्ट है वो आइसोलेटेड है। अभी तक उनके साथ दुनिया में किसी और ने जो है वो अमेरिका की इंतज़ामिया में से किसी और ने हम आवाज़ नहीं हुए हैं, और उनका देखें वो वर्ल्ड मिशन के एनवॉय हैं। यूक्रेन में ग्रिड स्टेशन उड़ गया है, वो यूक्रेन की बात तो नहीं कर रहे कि वहाँ मेरा मतलब बिजली चली गई है, ग्रिड स्टेशन उड़ गया, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। इसराइल गाज़ा की हमास की कह रहे हैं डील नहीं हो सकी, वो उस पर भी कमेंट नहीं करते। जो ट्रंप ने उनके लिए ट्वीट किया था उसमें कहा था कि वो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के लिए हैं, वो उसके लिए भी नहीं करते। मुझे लगता है ये ट्विटर और इस वक्त वो पीटीआई के रेंट पे हैं और सिर्फ पीटीआई की बात कर रहे हैं और इमरान खान की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो हो रहा है उन्हें उससे कोई सरोकार ही नहीं। एक आदमी आपका स्पेशल एनवॉय है फॉर वर्ल्ड मिशंस, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे कोई सरोकार नहीं है। मतलब आज अमेरिका के लिए जिस पर जो बाइडन भी बात कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, वो ये है कि रूस ने मिसाइल मार के ग्रिड स्टेशन उड़ा दिए हैं, यूक्रेन में बिजली चली गई है। रिचर्ड गर्नेल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी खबर है कि इसराइल और हमास की जो पीस टॉक्स थी वो फिर डिरेल हो गई हैं, वो इस पर भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में और इतने मामला चल रहे हैं वो उस पर नहीं कर रहे। उनका सिर्फ एक ही मामला है, पीटीआई और इमरान खान। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग फर्म के असर में है। हमने ये असर में ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी देखा कि वो भी इसी तरह उनका ट्विटर अकाउंट रेंट पे आ गया था पीटीआई के पास, तो इसी तरह मुझे लगता है ये अकाउंट भी रेंट पर आ गया और रिचर्ड गर्नेल भी इस वक्त रेंट पे हैं पीटीआई के पास। देखिए फर्क तो पड़ता है क्योंकि इस पोजीशन में है वो एक अहम पोजीशन है, और इस पोजीशन में मैंने नहीं देखा रिसेंट कोई पिछले 10 सालों में इस तरह करके कमेंट्स किए जाए कि पोजीशन लीडर के लिए इस तरह कर, तो ये अहम बात तो है। जो ज़ल्मे खलीलज़ाद का उनका वज़ीर साहब ने ज़ल्मे खलीलज़ाद की ये सब जो एक्टिविटीज़ की हुई वाले थे उस वक्त वो स्पेशल इन्वाइट नहीं थी। जब आप स्पेशल इन्वाइट नहीं है, आपका कोई कहीं पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहे, आपकी अहमियत है ही नहीं। जब आप स्पेशल इन्वाइट होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से पूरी एक चेंज नज़र आ रही है। मतलब मुझे इसमें नहीं लग रहा कि ट्रंप की जो टीम है, उनकी जो कोर टीम है जो पॉलिसी चीज़ों को कर रही है, उनमें से उनसे किसी से डिस्कस किए बगैर एक बंदा काम क्यों करेगा? एक स्पेशल इन्वाइट होना एक अहम पोजीशन है, आपको वो एक कंट्रोवर्सी उसके पीछे कोई काफी कुछ पीछे होगा। एक बात ये है। दूसरी सजाओं की बात है, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात एक ध्यान में रखें, ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच का जो फैसला था वो अभी तक जो फैसला एग्जिस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, उस फैसले में मिलिट्री कोर्ट को सिविल ट्रायल पास नहीं है। उस पर जो अपील हुई है वो अब बेंच सुन रहा है उसको, उन्होंने इनको सजाएं सुनाने का हक दे दिया है।
लेकिन अभी उनका फैसला आना बाकी है। यानी एक बहरहाल टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही मुफ्त, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी फैसले को सुन रहा है, मतलब फर्ज करे मफरूजे के तौर पर ही कि अगर वो उसी फैसले को जो 5 जुगरी बेंच का फैसला हुआ था जैसे जावेद हसन वाला उसको और गुरीब अख्तर वाला उसको अगर बरकरार रखिएगा तो ये खत्म हो जाएगी, सिरे से खत्म हो जाएगी, मतलब बल्कि वो इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कानून ही खत्म कर दिया था ना उस 4-1 की वजह से। वो जो 5 जुगरी बेंच था उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस यानी अफरीदी का भी शामिल था, अगरचे उन्होंने कानून को रखा था उससे खिलाफ किया था, लेकिन उन्होंने ये जैसे जो है अफरीदी की भी राय थी कि मिलिट्री कोर्ट्स को सिविल ट्रायल का हक नहीं है ये फैसला। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यानी अगर आप कह रहे हैं कि इंतजार अभी ये जो सजाएं हुई हैं ये फौजी अदालतों से, ये इस तरह से आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी? ये सजाएं जो हैं ये सजाएं अभी इससे ये होगा कि जिनको सजा सुना दी गई है उनको जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये इसमें काफी ज्यादा बैरिस्टर हसन भी मुलजमा में शामिल है, हफीजुल्लाह नियाज़ी के शहजादे। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मुसलसल जाके सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच था हर में यही जाके इस्तेमाल करते रहे कि फैसला सुनाया जाए, और उनका दलील ये थी नियाज़ी साहब कि 1.5 साल से मेरा बेटा जो है वो एक तरह से समझे एक फिजिकल कस्टडी में है, यानी जुडिशियल लॉकअप में एक जब आप जेल में जाते हैं तो पोजीशन और होती है ना, वहाँ पे जरा और सहूलतें भी होती हैं, काफी चीजें होती हैं। तो ये मुतालबा खुद कैदियों की तरफ से था, उनके वर्षा भी कर रहे थे कि फैसला कुछ सुनाया जाए, जिसमें बरी होना बरी हो जाएगा, जिसमें सजा सुनाई जाएगी वो चलो जेल चला जाएगा। बाकी जब कोर्ट का जब फैसला आना आए उस वक्त तक तो कम से कम वो एक मिलिट्री की उसकी कस्टडी से वो नॉर्मल जेल में तो जाए ना, आम कैदियों की तरह तो उनकी सूरत हाल हो जहाँ लोग गैर कैदियों के और मामला होते हैं जेलों में। हमारे यहाँ जानती है काफी सारी सहूलतें मुहैया भी हो जाती है। पीजे मीर साहब, लेकिन मैं खाकवानी साहब मुझे आपका पॉइंट आ गया।